Hello, people. So, after a very long time, we are back with our segment Beating Odds with Ordinary. So, this time's question for Beating Odds with Ordinary is that what are the major causes of vertigo? कहने का मतलब वर्टिगो एक नॉर्मल भाषा में बताऊं तो चक्कर की जो प्रॉब्लम है वो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारे बॉडी में हमें देखने को मिलती है। तो सबसे बेसिक से अगर शुरू करूं तो इफ यू आर हैविंग दिस प्रॉब्लम या आपको चक्कर का जो प्रॉब्लम है वो कभी कभी होता है या अचानक से कभी होता है, देन प्लीज जस्ट लुक फॉर योर ब्लड प्रेशर। ठीक है, कई बार आपका जो ब्लड प्रेशर है वो जब डाउन जाता है, फॉल होता है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, देन सेकेंड थिंग इज लो ब्लड शुगर। जब आप कुछ खाते नहीं हो और अचानक से जब आप कोई भी एक्टिविटी करने लग जा रहे हो, इवन अगर आप एक्सरसाइज भी करने लग जा रहे हो, तो भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी दैट यू विल हैव सिम्टम ऑफ वर्टिगो। The third reason is BPPV, benign paroxysmal positional vertigo, which is seen very very commonly these days. एक टाइम था जब ये बहुत ही रेयर होता था, बट आज के डेट में बहुत ही कॉमनली देखने को मिल रहा है। इस वर्टिगो में ये बेसिकली एक पूरा कंडीशन है जिसमें जब भी पेशेंट जो है वो पोजिशन करेंगे अपनी बॉडी का, जब भी हेड मूवमेंट कर रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, उनको बहुत गंदा चक्कर आता है या बहुत ज्यादा जोर से वर्टिगो का इश्यू होता है। देन यू रियली नीड टू गो टू योर न्यूरोलॉजिस्ट। उनके पास जाकर के आप प्लीज एक बार चेकअप जरूर करवाएं, इन चीजों को इग्नोर ना करें। और बहुत सारी चीजें हैं, ईयर इन्फेक्शंस हैं, उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। हाँ, देन योर फोर्थ रीजन इज इफ यू आर हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन। अगर आपको पहले माइग्रेन की हिस्ट्री रही है तो भी आपको चक्कर के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। एंड एट द सेम टाइम इफ आपका जो आई साइट है, चश्मा वगैरह का इश्यू अगर हो सकता है, तो भी आपको ये देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि देर इज नॉट ओनली अ सिंगल थिंग, देर इज अ लॉट ऑफ थिंग जो कि आपके एक सिम्टम को रीजन दे सकती है। तो कभी भी आप प्लीज इन चीजों को इग्नोर ना करें कि अरे ऐसे ही हो गया होगा, या फिर चक्कर का प्रॉब्लम तो है, अभी आज है कल ठीक हो जाएगा, परसों हो जाएगा। वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे पास काफी पेशेंट्स इन चीजों के लिए भी आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हर चीज का जो सॉल्यूशन है वो होम रेमेडी में हो जाएगा या कुछ करने से हो जाएगा। नो, एट दिस टाइम यू रियली नीड टू चेकअप। आप जाकर के एक बार चेकअप करवाओ अपने फिजिशियन से, एंड वो जो भी आपको एडवाइस दे रहे हैं उसे फॉलो करो। सो थैंक यू सो मच पीपल, एंड डू फॉलो द ऑर्डिनरी थेरेपिस्ट फॉर मोर सच टाइप ऑफ कंटेंट्स। थैंक यू।